ऐसे नहीं होता, डिबेट ऐसे नहीं होता। आप बैठिए। विधान और कानून, इससे प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है और संवैधानिक दायरे में रहकर ही कानून का पालन। समाज सेवी था, कहीं भी कुछ मामले दर्ज नहीं थे, फिर आप कैसे उसे अपराधी कह रहे हैं? ये प्रक्रिया में गलती हुई है, वो पुलिस अधिकारी भी दोषी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं और उनके ऊपर भी हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। मुझसे मैं अगर यहाँ पे पिस्टल लेकर के आपसे बात करूँ तो हो सकता है कि मैं आपके लिए अपराधी नहीं हूँ। कानून का पालन किए बगैर किसी भी व्यक्ति का, किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो वो पुलिस अधिकारी भी दोषी होता है। एक गोली से वो घायल हो सकता था, फिर 4 गोली मारने की क्या जरूरत थी? देखिए, उस पर मैं हथियार जब हाथ में आता है तो आर्म्स एक्ट लगता ही लगता है। आर्म्स एक्ट जिसके ऊपर लगता है उसको महात्मा नहीं कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है और इस मामले में न्याय की मांग और बढ़ते जन समर्थन के बीच बिलौटी गांव में सर्व समाज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी मामले की न्यायिक जांच गुरुवार से शुरू हो गई और राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बिलौटी गांव पहुंची और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनका जो है पक्ष सुना। हालांकि इस मामले में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ, शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन सवाल है कि आखिर एक युवक को गिरफ्तार करने में भोजपुर की पुलिस नाकाम थी, जो पुलिस मुख्यालय से एसटीएफ को बुलाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि भरत भूषण तिवारी को पकड़ना मकसद था कि एनकाउंटर में मार गिराना था। इस मामले में एसडीपीओ से नीचे के पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन भोजपुर के कप्तान और पटना से एसटीएफ को आदेश देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांकी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर इस मामले पर सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और सम्राट चौधरी पर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। देखिए, 2 चीजें आपने पूछी। एक तो कानून व्यवस्था के संदर्भ में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको किस तरीके से डिसआर्म करना है, उसके विषय में बात हो रही है। दूसरी तरफ बात सरकार की इकबाल की हो रही है, तो सरकार के संदर्भ में पहले आता हूँ, फिर किसी अपराधी के संदर्भ में बात करेंगे। सरकार के संदर्भ में अगर बात होती है तो सरकार का एकमात्र उद्देश्य ये है कि राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, उद्योग जगत को सुदृढ़ करना और राज्य में निवेश लाना और बिहार के बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाना और खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थलों के विकास के लिए काम करना। और इसी काम के लिए लगातार मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं। बिहार की जनता की पसंद है, बिहार की जनता ने मत दिया है, बिहार की जनता ने चुना है। दूसरी तरफ अगर किसी अपराधी के संदर्भ में बात होती है तो 2 प्रश्न उसमें भी निकल के आते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि किसी भी अपराधी के जेल जाने की अर्हता अथवा किसी भी अपराधी के इनकाउंटर किया है। मैं रोकना चाहूंगी कि वो अपराधी नहीं था बल्कि वो समाज सेवी था। नहीं, फिर मैं आपको बोलूंगा जी। क्या आपराधिक मामले दर्ज थे उनके लेकर? मैं जो बता रहा हूं उसको एक बार सुनिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी अपराधी के जेल जाने की अर्हता अथवा किसी भी अपराधी के इनकाउंटर की अर्हता उस अपराधी के द्वारा किए गए अपराध के स्तर पे तय होता है, उन परिस्थितियों पे तय होती है चीजें। और कहीं ना कहीं अगर किसी अपराधी के इनकाउंटर के दौरान पुलिस नियमों का पालन नहीं करती है, नियमों से इतर जाकर के किसी भी अपराधी का इनकाउंटर करती है, तब जाकर के उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है, क्योंकि संविधान और कानून, इससे प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है और संवैधानिक दायरे में रहकर ही कानून का पालन होता है। तो मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न किया भरत भूषण तिवारी जी के संदर्भ में कि वो एक समाज सेवी थे अथवा एक अपराधी थे, वो एक समाज सेवी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ हाथ में जब अवैध हथियार उन्होंने उठाया तो उस वक्त वो एक अपराधी भी थे। बिल्कुल, लेकिन अपराध का 1 मिनट में रोकना चाहूंगी। उन्होंने पिस्तौल उठाया, ठीक है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद उससे पहले 1 गोली मारी जाती है, फिर 4 गोलियां मारी जाती है। आखिर 1 गोली से वो घायल हो सकता था, फिर 4 गोली मारने की क्या जरूरत थी? देखिए, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन आपने पहले शब्द में ये कहा
मानवीय संवेदनाओं के आधार पे हम बार बार किसी भी व्यक्ति के लिए मानवीय संवेदना रख सकते हैं, लेकिन बिहार में कई एनकाउंटर हुए हैं, वो एनकाउंटर अपराधियों के हुए हैं, कुख्यात अपराधियों के हुए हैं, और प्रत्येक कुख्यात अपराधी जो है किसी न किसी जाति, समाज, मजहब से आता है। तो प्रत्येक जाति के लोग अगर एकत्रित होकर के ये कहें कि उनकी जाति के एक व्यक्ति को मार दिया गया, वो अपराधी नहीं था, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अगर बात होती है, आपने एक व्यक्ति के बारे में पूछा, बहुत लोग हो सकता है कि संवेदनाओं में आकर के नहीं बोले, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि हथियार उठाने वाला व्यक्ति अपराधी होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा पूरी बात हो जाएगी तो आप बोलिएगा, किसी भी अपराधी के जेल जाने की अर्हता अथवा उसके एनकाउंटर की अर्हता उस अपराधी के द्वारा किए गए अपराध की इंटेंसिटी पे अपराधी नहीं था, वो समाज सेवी था, कहीं भी कुछ मामले दर्ज नहीं थे, फिर आप कैसे उसे अपराधी कह रहे हैं? ये आप मान सकती हैं। अगर आप मुझसे, मैं अगर यहाँ पे पिस्टल लेकर के आपसे बात करूं तो हो सकता है कि मैं आपके लिए अपराधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे कहने पर अगर आप खुद को आत्मसमर्पण करते हैं तो फिर हम क्यों आपके ऊपर गोली चलाएंगे? निश्चित तौर पे जो प्रक्रिया में गलती हुई है, फॉलो नहीं किया गया ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो प्रक्रिया में गलती हुई है, वो पुलिस अधिकारी भी दोषी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, और उनके ऊपर भी हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार ने वैसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई किसी और व्यक्ति ने नहीं की है, हमारी सरकार ने की है, ठीक है, हम लोगों ने की। एक और सवाल है कि 17 जून को एनकाउंटर हुआ, फिर और न्यायिक जांच का आदेश 4-5 दिन के बाद क्यों आया? कि सम्राट चौधरी जी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अब इस पर जांच होनी चाहिए, 4-5 दिन के बाद आती है। नहीं, विगत 1-2 दिन के भीतर में ही आपने देखा कि किस तरीके से 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंशन के बाद चीजें फिक्स नहीं हुई, कहीं ना कहीं खामियां दिखी लोगों को। तो जब खामियां दिखी हैं तो अधिकारियों के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया जो है, थोड़ी बहुत खामियां नहीं देखी गई है, बहुत सी खामियां हैं, सवाल बहुत उठते हैं। आप बोल सकती हैं जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हम यहाँ बैठ करके तो डिस्कस नहीं करेंगे कि किसका एनकाउंटर किस तरीके से होता है, उसमें कौन से क्लॉज होते हैं। आप तो एनकाउंटर करने नहीं गई थी, ना ही मैं गया था, पुलिस वालों ने किया, और वहां पे पुलिस वाले नाकाम साबित होते हैं। पुलिस नाकाम साबित होती है क्योंकि पटना से एसटीएफ को बुलाया जाता है। जोर से बोलने से चीखने चिल्लाने से चीजें जो है वो बदल नहीं जाती। संवेदना मेरे अंदर भी है, एक व्यक्ति मारा गया तो निश्चित तौर पर संवेदना मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी संवेदना होंगी, लेकिन सस्ती टीआरपी बिटोरने के लिए मैं भी हो हल्ला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है तो नियमों के तहत अगर नहीं हुआ है तो कार्रवाई अधिकारियों पे होगी। फॉलो क्यों नहीं किया गया? वही बोल रहा हूं, जिन लोगों ने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हमने किया है, और हम उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई करेंगे। अगर कानून का पालन किए बगैर किसी भी व्यक्ति का, किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो वो पुलिस अधिकारी भी दोषी होता है, उतना ही दोषी होता है जितना कि वो अपराधी दोषी होता है। तो कानून और प्रोटोकॉल का जिन लोगों ने पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इससे अगर किसी अपराधी को ये लगता है, बिहार भर में जो अन्य अपराधी सुन रहे होंगे उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, तो वो नहीं बचेंगे। अपराधी या तो जेल जाएंगे, नहीं तो अपराधियों का एनकाउंटर होगा, क्योंकि बिहार में निवेश लाना है। हमने वादा किया है लोगों से करोड़ों नौकरी देने का। जब सबको हाथ में बंदूक लेके घूमेगा तो हम नौकरी किसको देंगे, और लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? एक बात बताओ, किसी को गोली मार देगा, ठीक है, गोली मार देगा, लेकिन भरत भूषण तिवारी जी तो ऐसे थे कि वो अपने समाज की तमाम प्रॉब्लम था, समस्या थी, वो उठाया करते थे, ना कि वो किसी को गोली मारने के लिए निकले थे। हो सकता है वो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो प्रतिनिधि वादा करते हैं वो वादा को पूरा करे। निश्चित तौर पे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो समाज सेवी था, कोई व्यक्ति हो सकता है क्रांतिकारी हो, कोई अपने विचारों से क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन हथियार लेकर के हाथ में चर्चा नहीं होती है, बात नहीं होती है। हथियार जब हाथ में आता है तो आर्म्स एक्ट लगता ही लगता है। आर्म्स एक्ट जिसके ऊपर लगता है उसको महात्मा नहीं कहते हैं, उसको वो कहीं ना कहीं अपराधी ही कहते हैं। हो सकता है कि उनकी अपराध करने की जो इंटेंसिटी है वो कुख्यात अपराधियों जैसी नहीं रही हो, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मानवीय संवेदनाओं में कहता हूँ, उनको नहीं उठाना चाहिए था।
भले ही जोश में उन्होंने हथियार उठाया हो, उनको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जिन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ वो संदेहास्पद स्थिति में अगर हुआ है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है, उस पर भी जांच होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक पुलिस वाले को आप कानून के कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि पुलिस वाला भी कहीं ना कहीं सामान्य परिवार के लोगों से ही निकला हुआ है। वो किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं होता है, वो भी किसी न किसी सामान्य परिवार से निकले हुए व्यक्ति का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है, वो भी कानून प्रक्रिया का पालन करता है। और जो लोग पुलिस अधीक्षक पर भी सवाल उठ रहे हैं, कब तक उन पर कार्रवाई होगी? जो पटना से फोन जाता है और फोन जाता है उसके बाद गोली चलाई जाती है, आखिर उन पर कब कार्रवाई? नियमों के तहत देश किससे चलता है? देश संविधान से चलता है। संविधान के तहत ही किसी पार्टी को चुनाव लड़वा करके और वो पार्टी चुनाव लड़के जीतती है, और संविधान के तहत ही ब्यूरोक्रेसी भी काम करती है। संविधान के तहत ही कहीं ना कहीं संवैधानिक शब्दों के तहत ही हम लोग यहाँ बैठकर बात भी करते हैं। तो एक संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलता है। संविधान का जो पालन नहीं करेगा, कार्रवाई उसके ऊपर होगी, चाहे वो कोई अपराधी हो या फिर कोई पुलिस अधिकारी हो, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन हमारा मानना यह है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लाने के लिए, राज्य के लोगों के हाथ में कलम पकड़ाने के लिए, रोजी रोजगार के सृजन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके करोड़ों लोगों को नौकरी देने के लिए हमारी सरकार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। ये सम्राट चौधरी पर इतने सवाल ज्यादा दिन अभी कुछ लोग ग्रहण करते हुए हुआ भी नहीं है। और जिस तरह से भोजपुर पुलिस की बात करें तो सबसे ज्यादा भोजपुर पुलिस जो है निठल्ले साबित होती है, क्योंकि इन लोगों से नहीं संभाल पाया, तभी पटना से एसटीएफ बुलाया गया। लेवल पे नहीं संभल पाएगा क्या मतलब होता है? एसटीएफ का काम अलग है, पुलिस का काम अलग है। लेकिन कोई वो अपराधी नहीं था, उसे कस्टडी में लेना था, कस्टडी में लेना था तो पुलिस संभाल सकती थी कमान, लेकिन पुलिस इसका अर्थ ये थोड़े ना अपराधी नहीं था का क्या मतलब है? मैं कहता हूं कि समाज सेवी थे, लेकिन समाज सेवी अगर हाथ में बंदूक लेकर के चलेगा तो वो अपराधी होगा। उसकी इंटेंसिटी जो है वो भले ही बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन वो अपराधी ही होगा। आपसे बंदूक लेकर के मैं यहां नहीं बात कर सकता हूं। आपसे बात करने के दौरान आपके सवाल तीखे हो सकते हैं। क्या मैं आपके माथे पे बंदूक भिड़ा करके आपसे बोलूं कि आप मुझसे यही सवाल पूछें? और जब मैं आत्मसमर्पण कर दूं, बंदूक फेंक दूं, उसके बाद भी मेरे पे गोलियां चलाए जाए, फिर ये कहां तक सही है? उस स्थिति में जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन करना चाहिए। कहीं कोई कमी हुई है तो जो भी अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बात आप क्यों नहीं समझती हैं? और ये मुकदमा कोई और आदमी थोड़े ना दर्ज किया, हमारी सरकार ने दर्ज किया। लेकिन न्याय की बात है, लगातार न्याय की बात हो रही है। आपके हिसाब से न्याय क्या होना चाहिए? कि पुलिस कर्मियों को भी फांसी पे चढ़ा दें? बिल्कुल, मेरा मानना बिल्कुल ये उनकी परिजनों का मांग है, उनकी परिजनों का मांग है कि फांसी पर चढ़ा दें। जो कानून के तहत जो प्रक्रिया है उसी तहत होता है। परिजन तो मांगेंगे निश्चित तौर पर। तो कानून के तहत क्या प्रक्रिया थी कि समाज सेवी को गोली चला के मार दो? सोची समझी साजिश थी ये? कोई ये मारी गई है, कोई एनकाउंटर नहीं था, फर्जी। जबरदस्ती की बातों का कोई जवाब नहीं होता। जबरदस्ती अगर आप कुछ भी मुंह में मेरे डलवाइएगा तो मेरे मुंह में तो मेरी ही जुबान है। मैंने एक बार आपको बता दिया, ये मर्डर है। निश्चित तौर पे अगर कहीं क्या पूरा देश कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं कि जहां फर्जी एनकाउंटर है। मैं यहां पे बैठ के कैसे बोलूं? मैंने ये बोला कि जो कमी हुई है उस कमी को कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति जो है वो पुलिस करेगी। और सवाल ये भी उठ रहा था कि वो पागल है, मानसिक स्थिति सही नहीं थी, तो उसके कुछ खिला के बेहोश करके उसको कस्टडी में लिया जाता, लेकिन नहीं, ये सब नहीं किया गया। मकसद सरकार था, कहीं ना कहीं सरकार का भी मकसद यही था कि उसे सोच समझकर उसको मार दिया जाए। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि किसी भी अपराधी को निशस्त्रीकरण करने का और डिसआर्म करने का एक तरीका होता है। डिसआर्म करने का तरीका होता है। डिसआर्म करने के तरीके में अगर कोई तात्कालिक परिस्थितियों में कोई अधिकारी गलत कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसकी जो तकनीक है उसमें अगर कोई कमी है तो उस पर कार्रवाई होती है। हमने किया भी है कार्रवाई, हमारी सरकार ने कार्रवाई की। इससे पहले 10 एनकाउंटर और हुआ है। अब उस 10 एनकाउंटर पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, अपराधी भागते फिर रहे लेकिन एनकाउंटर हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इस प्रकार की बातें करती है। राष्ट्रीय जनता दल का एक ट्वीट आता है, उसमें लेकिन सरकार अभी आपकी सरकार है और आपकी सरकार पे सवाल उठ रही है। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता ना, सवाल का जवाब जवाब होता है। तो जवाब तो दे ही रहा हूं और बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ट्वीट आता है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं, पूरा सुनिएगा तभी तो जवाब मिलेगा, नहीं तो आप तो विक्टिम बना दीजिएगा मुझे भी।
राष्ट्रीय जनता, मैं जो मैं वही बोल रहा हूं, राष्ट्रीय सवाल है वही बिल्कुल, मैं भी तो उन्हीं लोगों के बीच से निकला का ये सवाल हूं। है निश्चित तौर पे देश के लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाले लोगों में से अच्छा हैं। ये बताइए, सरकार अपने आप को जस्टिफाई कर रही है इस मामले पर? निश्चित तौर पे जहां कोई कमी हो, हम सरकार किसकी है? सरकार जनता की है। जनता ने जो मांग किया हमने पूरा किया। तो रेपिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा जाता? सबको पकड़ा जा रहा है, इंसान को क्यों मार दिया जाता है? कोई नहीं बच रहा है। ये आप जबरदस्ती किसी को अच्छा बनाने में तुली हैं तो ये आपकी गलती है। नहीं, अपराधी नहीं बचता है बिहार में। रेपिस्ट भी भागता है तो रेपिस्ट का भी एनकाउंटर होता है। अलग-अलग जिलों में कहां हो रहा है? डाटा दीजिए मुझे। नाम बताइए किसका हुआ, नाम बताइए। हुआ ना? किसका हुआ नाम बताइए ना। हुआ ना? नाम बताइए। अरे मैं नाम पूछ रहा हूं ना, किसका हुआ? अच्छा कितने, एक सेकंड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने रेपिस्टों का, ऐसे नहीं होता डिबेट, ऐसे नहीं होता। आप बैठिए, सिंगापुर में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया, आप इस तरीके से बात कीजिएगा थोड़ी ना। आपके पास डेटा ही नहीं है। बिना डेटा के आप मुझसे सवाल पूछेगा तो कैसे चलेगा? मैं डेटा पे बात करता हूं। लेकिन सरकार भी, आप एक नाम बताइए ना कि सिवान में किसी के साथ कोई घटना हो गई, उस पर पुलिस ने नहीं किया। गोपालगंज में अभी नाम बताइए। मैं वही पूछ रहा हूं, नहीं पकड़ाया। किस महिला के साथ हुआ, क्या आयु थी उसकी? बच्ची के साथ हुआ है। ये झूठ बोल, गैंगरेप हुआ ये है। गलत है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ऐसे नहीं चलता। राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट नहीं चल रहा है कि किसी के बारे में कुछ भी लिख दो। मसौड़ी की घटना हुई, पुलिस अधिकारी पे गोली चलाने का काम किया। जैसे मैं तो वही बता रहा हूं, जैसे मसौड़ी की घटना में एनकाउंटर के तब जाकर सम्राट चौधरी जी का आदेश आता है कि इस पर जांच हो। मुझे लगता है कि लड़ाई थोड़े ना हो रही है। विषय आप पूछ रही हैं, विषय का मैं जवाब दे रहा हूं। मसौड़ी की घटना में एक अपराधी का एनकाउंटर बिहार की पुलिस ने किया। जैसे ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, राष्ट्रीय जनता दल ने मामले में अब तक क्यों नहीं कार्रवाई? अब आप एनकाउंटर वाले विषय पे नहीं जीत रही तो अब आ गई नीट वाले विषय पे। नीट वाले विषय पर भी आता हूं। नीट वाले विषय पर भी लगातार एरोप्लेन के माध्यम से, जो युद्धक विमान है उनके माध्यम से चीजों को लाया गया। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव पकड़ा गया, उसको पकड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया। बच्चों के अभिभावकों को बैठाने के लिए उचित व्यवस्था हमने की, और जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग थे उनको भी पकड़ने का काम हमारी सरकार ने। हमने पकड़ा ना, पकड़ा किसने? हमने पकड़ा ना। अगर किसी के साथ कोई गलती हो रही है तो हम पहले से जाकर के, हमें तो पूर्वाभास नहीं है, जहां गलती होती है उसको पकड़ने का काम हम करते हैं। किसी के चेहरे पे अपराधी थोड़े ना लिखा हुआ होता है। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये भरत भूषण तिवारी मामले में क्या कुछ निर्णय ले आता है, क्या कुछ जो है फैसला ले आता है, और क्या अपराधियों को पकड़ा जाता है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से एक आम समाज सेवी को जिस तरह से एनकाउंटर के नाम पर जो है गोली मारी जाती है, और कहीं ना कहीं जो अभी भी पुलिस अधीक्षक बचे हुए हैं, तमाम SHO पे कार्रवाई हुई है, निलंबित हुए हैं, लेकिन अभी भी जो पटना से फोन कॉल जाता है कि गोली चलाने के लिए, क्या अब तक वो बचे रहेंगे या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।